हेलो गाइस, वेलकम टू ज़ोनोका क्रिएट मी। तो आप सब कैसे हैं? आई होप लॉकडाउन में आप लोगों की स्टडीज चल रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बात करें इंसेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जैसे हम इंसानों में रेस्पिरेशन होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, उसी तरह इंसेक्ट भी करते हैं। बट उनका जो स्ट्रक्चर रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का काफ़ी अलग होता है। तो वो अपन देखते हैं किस टाइप का रहता है। और इनके में क्या पाया जाता है? स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स क्या होते हैं? सर्कुलर होल्स रहते हैं इनके आउटर बॉडी वॉल पे। मतलब एब्डोमेन आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे होल्स जो बना हुआ है। और ये ओवरऑल कितना 10 mm में प्रेजेंट होते हैं। बाकी आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। ठीक है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिर सेपरेट हो जाती है बहुत सारे फाइन ट्यूब्स में या छोटे छोटे ट्यूब्स में, जिसको हम बोलते हैं ट्रेक्यूल्स। तो जब ऑक्सीजन इंटर करता है स्पाइरकल्स में, तो ये ट्रेकिया के थ्रू होते हुए ट्रेक्यूल में जाता है। और ये ट्रेक्यूल किससे अटैच रहते हैं? मसल्स या टिश्यू से अटैच रहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच पाता है। तो चलिए और डिटेल से अपन देखते हैं। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में इंसेक्ट को। तो सबसे पहले है आपका स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स देखा जाए इनका नंबर तो टोटल ये 10 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। दो प्रेजेंट होता है थोरेक्स में और 8 नंबर प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में। थोरेक्स में कहा? मेजा एंड मेटोथोरेक्स में। प्रोथोरेक्स में ये absent होता है। ठीक है। अब स्पाइरिकल्स के स्ट्रक्चर की बात करें, आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम का। तो ये रहा आपका स्पाइरिकल्स। और स्पाइरिकल्स के ऊपर दो वन पेयर स्केलेराइड्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिट्रिप। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट करता है स्पाइरिकल्स को ओपनिंग और क्लोजिंग में। ठीक है। और उसके आप आगे की ओर देखेंगे तो एक होलो स्पेस, एक कैविटी प्रेजेंट है जो कि ब्लैंक स्पेस है, जिसको हम बोलते हैं एट्रियम। ठीक है। जहां से ऑक्सीजन का जाना और CO2 का निकलना होता है। समझिए आउटर पार्ट। अब आप देखेंगे कि एट्रियम के आगे ट्रेकिया का फॉर्मेशन होता है। ये रहा ट्रेकियल ट्रंक। ट्रेकियल ट्रंक क्या होगा? जहाँ पे दो ट्रेकिया आके जुड़ते हैं, जो नेबर ट्रेकिया होता है वो आके जुड़ता है एक ट्रेकिया से, तो वो ट्रेकियल ट्रंक कहलाता है। अब ये ट्रेकिया आप देख सकते हैं फिर सेपरेट होते हैं छोटे छोटे फाइनेस्ट ब्रांच में, जिसको हम बोलते हैं ट्रेक्यूल्स। और ये ट्रेक्यूल्स किस में अटैच होता है? टिश्यू में, ताकि टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचा पाए। अब ट्रेकिया की बात करें, इनका इमेजिनेशन कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलते हैं? तो एपिडर्मिस जो लेयर होती है बॉडी वॉल की या इंटेगुमेंट की, वहां से इनका फॉर्मेशन होता है। और ये पूरे बॉडी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। अलग स्ट्रक्चर में दिया था कि आपको क्लियरली और समझ में आए। ये था आपका स्पाइरिकल्स। अब स्पाइरिकल्स से मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन होता है ट्रेकिया का। अभी आप देखते हैं ये ट्रेकिया रहा, ये ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया क्या हुआ? ये इधर की ओर निकल गया और दूसरा ट्रेकिया इधर की ओर निकल गया। मतलब ये पूरे बॉडी में क्या है? पूरे फैले रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं अलग अलग जोन में। मतलब ये डोर्सल एरिया में हो गया, ये आपका वेंट्रल एरिया में हो गया। और ये अलग अलग सेपरेट होके ही पूरे बॉडी में क्या करते हैं? एयर को पहुंचाते हैं। तो आप देखेंगे ये ट्रेकिया जो आगे की ओर बढ़ा और ये ट्रेक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब जो फाइनेस्ट ब्रांच है, जो छोटे ट्यूब्स हैं, ट्रेकिया से ही बनते हैं, जिनको हम ट्रेक्यूल बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये बॉडी सेल में अटैच हो गए हैं, जहाँ से ऑक्सीजन डायरेक्टली ऑक्सीजन इनके बॉडी सेल में पहुंचेगा। ट्रेक्यूल्स की बात करें इनकी साइज की, ठीक है, इनका जो साइज होता है ये 1 माइक्रोन मीटर होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, 1 माइक्रोन मीटर या उससे कम, ज़्यादा नहीं। ठीक है। ये अटैच रहते हैं किससे? बॉडी सेल से। आप देखेंगे एक और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें, ये है एयर सेट। ठीक है। ये क्या करता है? इसमें ऑक्सीजन को रिजर्व करता है। क्यों? जो एक्वेटिक इंसेक्ट रहते हैं आप देखे होंगे कि वो पानी के ऊपर सतह पे ठहरे रहते हैं। ठीक है। वो डूबते नहीं है। तो ये इसका रीजन यही है कि एयर सेक में ऑक्सीजन रहता है, जो कि उनको बायोन्सी प्रोवाइड कराता है ताकि वो पानी में डूबे ना। ठीक है। और देखा जाए तो अलग से स्पेस भी प्रोवाइड कराता है कुछ कुछ जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं इनके आसपास। तो अब बात करते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब इंसेक्ट किस तरह ऑक्सीजन लेता है और CO2 रिलीज करता है, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहले क्या होता है? जो स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं आउटर बॉडी पे, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करता है, जो कि ट्रेकिया के थ्रू होते होते कहाँ पहुँचता है? ये ट्रेक्यूल्स में। अब ट्रेक्यूल्स कहाँ पे अटैच रहते हैं? टारगेट सेल्स में अटैच रहते हैं। तो वहाँ पे क्या ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है ट्रेक्यूल्स के थ्रू। अभी होता कैसे है? इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, वेंटिलेशन और डिफ्यूजन। वेंटिलेशन में क्या होता है? वेंटिलेशन में आपका ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर निकलना, ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। और डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में जानते हैं आप, बाहर जो एरिया है, ये जोन आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया है। ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है या एयर है वहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है। और ये जो अंदर का जो एरिया है यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन
मतलब एयर का होना, डिफ्यूज होना ही डिफ्यूजन कहलाता है, पहुंच पाता है। अब ये ऑक्सीजन का पहुंचना क्या होता है, जो इसका मूवमेंट होता है इसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है अंदर की ओर जाना, ये इंस्पिरेशन कहलाता है। बट CO2 और वाटर वेपर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स, उनका बाहर निकलना एक्सपिरेशन कहलाता है। और ये कब होता है, जैसे ही ऑक्सीजन बाहर अंदर की ओर जाता है, यहाँ प्रेजेंट जो CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है। अब क्या है, जो CO2 और वाटर वेपर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं एक्सपिरेशन के थ्रू। बट जो वाटर वेपर्स रहता है वो कंजर्व हो जाता है कहाँ पे, ये ट्रेकिया के ये वाले पार्ट में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रैप कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। अब कुछ इंसेक्ट में क्या होता है, उनको पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए रहती है, तो वाटर लॉस प्रॉब्लम ना हो उनकी बॉडी में, तो इसलिए उनका ये सिस्टम जब क्लोजिंग मैकेनिज्म काम नहीं करता है, मतलब जब स्पाइरिकल्स ओपन होते हैं या ओपन रहते हैं, तब ये काम होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का कंजर्व करना, एब्जॉर्ब करना। बाकी क्लोजिंग के टाइम तो एब्जॉर्ब हो ही जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। अब कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट में क्या होता है, जो कोलियोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स हैं, एग्जांपल की बात करें वाटर बीटल या वाटर वर्क, उनके स्पाइरिकल्स में एक सीब लगी होती है, मतलब छन्नी लगी होती है। तो वो क्या करता है, अंदर जब वो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, तब पानी भी अंदर ना पहुंच पाए, इस कारण वो उनको प्रिवेंट करता है। तो ये स्पेशली एक्वेटिक इंसेक्ट में होता है। अब बात करते हैं स्पाइरिकल्स की क्लासिफिकेशन की, मतलब उनका लोकेशन और उनका नंबर के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखते हैं अपन। पहला जो है होलोन्यूस्टिक। होलोन्यूस्टिक में कंप्लीट पेयर स्पाइरिकल्स के प्रेजेंट होते हैं 10 पेयर्स, जो कि 2 थोरेक्स में होते हैं और एक टेब्रोन में। ये स्पेशली ग्रासोपर में पाया जाता है, एग्जाम्पल याद कर लीजिए। हेमिन्यूस्टिक की बात करें तो इनमें कंप्लीट स्पाइरिकल्स नहीं पाया जाता। कुछ नॉन फंक्शनल रहते हैं तो कुछ फंक्शनल रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ही काम लायक रहते हैं। तो पेरिन्यूस्टिक होता है, उनमें 9 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 1 थोरेक्स में प्रेजेंट होता है और एक एब्डोमेन में। ये स्पेशली कैटरपिलर्स में होता है। एम्फीन्यूस्टिक की बात करें तो इसमें 2 पेयर ही पाया जाता है ओनली, एक एंटीरियर पार्ट में और एक पोस्टीरियर पार्ट में। ये एग्जांपल मैगेट, जो कि आपके हाउस फ्लाई के लार्वा में होता है। तो बात करते हैं प्रोन्यूस्टिक, जो कि ओनली 1 पेयर पाया जाता है कहाँ, एंटीरियर पार्ट पे। ठीक है, और ये स्पेशली प्यूपेरियम में होते हैं, मतलब प्यूपा स्टेज जो होता है इंसेक्ट का, ये उस टाइम ये प्रेजेंट होते हैं। मेटान्यूस्टिक की बात करें तो उसमें भी ओनली 1 पेयर, बट ये पोस्टीरियर पेयर, मतलब पीछे वाले पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पेशली रिगलर में पाया जाता है। रिगलर क्या है, आपका मॉस्क्यूटो का लार्वा, जो कि एक्वेटिक होता है। अब ए न्यूस्टिक की बात करें अपन, तो ए न्यूस्टिक में सारे स्पेरिकल्स जो हैं वो क्लोज रहते हैं, मतलब ओवरऑल ये क्लोज ट्रेकियल सिस्टम होता है। और ये किसमें होता है, जो नायट्स होते हैं मे फ्लाई के, या आप कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाई के जो नायट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, ये ए न्यूस्टिक रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। और ये कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ये गिल्स के थ्रू करते हैं, वो आगे आपको बताता हूँ मैं। अब देखते हैं हाइपोन्यूस्टिक, जो कि 10 पेयर्स इनमें पाया जाता है, 7 फंक्शनल रहते हैं और 3 नॉन फंक्शनल। तो ये हेड लाउस, मतलब जितने भी सिफंकुलाटा ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट हैं, हेड लाउस हो गया, पोल्ट्री लाउस हो गया, ये इनमें पाया जाता है। और हाइपरन्यूस्टिक की बात करें तो इनमें 10 पेयर से ज़्यादा स्पाइरिकल्स पाया जाता है। ये किस में होता है, जेपिक्स, जो कि डिप्लूरन ऑर्डर का है। ये एटेरिगोट्स के इंसेक्ट्स हैं। तो ये ओवरऑल ये पूरा आपको याद रख लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जेआरएफ एग्जाम और सिटी एग्जाम है, तो उसमें एक न एक पूछ सकता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ये एनजी रंगा की अगर नोट्स है या इंसेक्ट की बुक है तो उसमें ये दिया होगा। अब बात करते हैं अपन अदर टाइप के रेस्पिरेशन की, जिनमें स्पाइरिकल सब्सटेंट होते हैं या नॉन फंक्शनल होते हैं। वो इंसेक्ट किस तरह रेस्पिरेशन करते हैं। तो फर्स्ट है आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, ये रेस्पिरेशन स्पेशली प्रोट्यूरा, कोलम्बोला, मतलब स्नोफ्लियाज या स्प्रिंग टेल्स और एंडोपेरासिटिक इंसेक्ट, ठीक है, ये इनमें होता है। इनमें स्पाइरिकल्स बिल्कुल एब्सेंट होता है। और रेस्पिरेशन जो होता है इनके बॉडी वॉल के थ्रू होता है, मतलब जो गैस का एक्सचेंज होता है वो इनके बॉडी वॉल के थ्रू होता है। तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है। अब बात करते हैं अपन क्लोज ट्रेकियल सिस्टम। तो ये कुछ इंसेक्ट में पाया जाता है। इनमें क्या होता है, इनका जो बॉडी रहता है, बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रेकिया का काम करते हैं। और इसी के थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये स्पेशली एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक होते हैं, तो इनको हेल्प मिलता है वाटर में रेस्पिरेशन करने में। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, लेमलेट गिल्स, फिलामेंटस और रेक्टल गिल्स। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपका मे फ्लाई का है। ठीक है, ये लेमलेट गिल्स ये देख सकते हैं, ये रहा आपका गिल्स। इसी तरह फिलामेंटस डैमसेल में और रेक्टल ड्रैगन फ्लाई। ये इंपॉर्टेंट। तो अपन अब बात करते हैं ओपन ट्रेकियल सिस्टम, जो कि बाहरी रूप में यूज किया जाता है। फर्स्ट है आपका एयर स्टोर। वाटर वर्क की बात करें तो वो क्या करता है, जो एयर बबल्स होता है वाटर में, उनको स्टोर कर लेते हैं अपने विंग के नीचे, जो कि उनके फिजिकल गिल का काम करता है, उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेकेंड पर बात करें रेस्पिरेटरी सिफोन। ये एक तरह का ऑर्गन पाया जाता है किसमें, रिगलर में, मतलब मॉस्किटो का जो लार्वा रहता है उनमें ये सिस्टम पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए।
और तीसरा आपका काउडल ब्रीथिंग ट्यूब, ये पाया जाता है वाटर स्कॉर्पियन में, जो कि इनके पीछे पोस्टीरियर पार्ट में सरसी के पास प्रेजेंट होता है। तो ये तो पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करिए। बाकी जिनको ज़रूरत है वीडियो उनको ज़रूर शेयर कर दिया करिए आप लोग। और तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।